और बस उसके पहले हमको ज्वाला प्रसाद जी आ जाया करते हैं। और बस ज्वाला प्रसाद जी जो आए वहाँ शीतल चंद जी समाप्त हो जाया करते हैं, शीतल चंद जी समाप्त हो जाया करते हैं। फिर शीतल चंद जी नहीं दिखते, फिर तो मात्र ज्वाला प्रसाद जी दिखते हैं, ज्वाला प्रसाद जी दिखते हैं और वह भी थोड़ी देर तक दिखते हैं। उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में कि शीतल ना होता हो, हमेशा ठंडा रहता है। गर्म मात्र कितना थोड़ी देर के लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो आधे घंटा और 1 घंटा मान लो, इससे ज़्यादा कोई क्रोधित नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। हाँ, फिर भली आधे घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 10 मिनट बाद फिर भले ही क्रोध आ जाए, लेकिन कंटिन्यूस ज्वाला प्रसाद बना नहीं रह सकता। लेकिन उन्होंने भी क्षमा को धारण किया, और अगर वह क्षमा को धारण नहीं करते तो वह मोह सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पाते। तब कहते हैं अगर मैं क्षमा कर दूंगा तब तो सिद्धत्व को पाना संभव है। तब कहते हैं सिद्धत्व को पाना, अरे अकेले क्षमा करने से तुम्हारा सिद्धत्व प्राप्त नहीं हो जाता, यह तो तुम्हारे आत्मा में बैठे और भी बहुत दोष है, उनको निकालना होगा। आत्मा परमात्मा तो बन सकती है, कैसे? जैसे तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसा, झांक सके तो झांक। जैसे कि यह तिल में तेल विराजमान है, तेल दिखता नहीं है, तेल होता है जब वह घानी में डाला जाता है, स्पिलर में डाला जाता है, जब उसके अंदर से स्पिलर चलता है तब तेल को निकलता है। ऐसे ही तू क्रोध आदि छोड़ देगा, क्षमा भाव धारण कर लेगा, यह तेरी प्रथम सीढ़ी है। जैसे तिल को डाला और तिल को डालने के बाद स्पिलर चालू कर दिया, अभी तो डाला ही नहीं है हमने, इस मात्र देखा भी नहीं है, तिल बैठा है ये भी नहीं जाना। जब हम तिल को देख लें कि हाँ ये तिल है, और तिल को उठा करके जब स्पिलर में डालेंगे, जब घानी में डालेंगे, जब तेल निकलेगा, हम तो अभी तक यह भी नहीं बैठे, यहाँ भी नहीं माने, यह भी नहीं सोचे कि यहाँ इस देह में तिल रूपी तेल विराजमान है, यानी तिल रूपी तेल यानी देह में आत्मा विराजमान है। हम पर द्रव्यों की ओर भटकते रहते हैं, पर संयोगों की ओर देखते रहते हैं, पर की ओर झांकते रहते हैं, इसीलिए परमात्मा नहीं बनते। परमात्मा तो अंदर बैठा है, जैसे कि पुष्प के अंदर सुगंध हुआ करती है, पुष्प के अंदर सुगंध हुआ करती है, वह दिखती नहीं है, उसके अंदर सुगंध आती है। यह घ्राण इंद्रिय का विषय है, सूंघते ही वह समझ जाते हैं कि हाँ यह पुष्प किसका है, यह पुष्प कमल का है, गुलाब का है, किसका है। दिखने में, सुगंध में समझ में नहीं आती, मात्र नेत्रों की दृष्टि से तो देख लिया करते हैं, कलर देख लिया करते हैं, रंग देख लिया करते हैं, लेकिन उसकी सुगंध उसके अंदर बैठे, उसके अंदर जो सुगंध बैठी हुई है, भरी हुई है। ऐसे ही यह तिल की भांति यह देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवत आत्मा बैठी है। इसे हमें जिनेंद्र भगवान की जिन वचन की जिनवाणी माता अम्मा का स्वाध्याय करना होगा, ओमकार मई ध्वनि का गुणगान करना होगा, शारदे जगत जननी जग माता का हमें अध्ययन करना होगा। उस अध्ययन के द्वारा हमारे कर्मों का क्षय होगा, उस कर्मों के क्षय से हमें तब जा करके, लेकिन उसके बाद हमें मात्र पढ़ लिया, एक कान में डाला और दूसरे में निकाल दिया उस मूर्ति की भांति, तो हमारा कभी भी कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। हमने सुना तो बहुत सुना, ये महाराज जी आए थे, बैठे, प्रवचन दिए और चले गए, बहुत अच्छे प्रवचन लगे। क्या सुना था राजेश भैया, क्या सुना था? वो तो अच्छा लग रहा था, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अच्छा लगते लगते आपने अंदर कितना डाला। जब अंदर डालते हो, 3 प्रकार की भूमि हुआ करती है। एक हुआ करती है जैसे कि
उत्तम भूमि मिल गई, लेकिन उस उत्तम भूमि में उत्तम जगह भी मिल गई, उत्तम स्थान भी मिल गया, उत्तम गहराई भी मिल गई, आर्द्रता भी मिल गई, लेकिन हम उस उत्तम भूमि में बंजुआ मूंग नहीं डाल रहे हैं, तो हमें वह पीका नहीं देने वाला, पीका नहीं देने वाला। मुनि तो मिल गए, मुनि तो मिल गए, उत्तम मुनि मिल गए, आपको भाषण भी दे दिया, आपको प्रवचन भी दे दिया, आपको सुना भी दिया, आपने आपके कर्णों में स्वच्छ लग रहा है, लेकिन हमने धार नहीं रहा। वह उस पत्थर की भांति है, कितना भी पानी डालते जाओ, 24 घंटे पानी में रखो, लेकिन निकालोगे तो वह सूखा का सूखा ही मिलेगा, 5 मिनट बाद वह सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार उस सुयोग्य भूमि में बंजुआ मूंग, यानी जो चुड़ती नहीं है मूंग, वह मूंग डाल दी। दूसरे होते हैं अमित भैया, दूसरे होते हैं, उस रुई की भांति हुआ करते हैं, उस रुई की भांति हुआ करते हैं। प्रवचन सुने, बैराग हो गया, मैं मुनि बनूंगा, मैं मुनि बनूंगा, वह रुई की भांति हैं, रुई की भांति हैं, रुई की भांति हैं। रुई जिस प्रकार की एक बूंद डाली वह तुरंत गीली हो जाया करती है, तुरंत गीली हो जाया करती है, और 5 मिनट उस रुई से बाहर निकालो, पानी सूख जाया करता है। श्रोता भी दूसरे प्रकार के जो वैराग्य धारण कर लेते हैं, वह रुई की भांति है, रुई की भांति है। और फिर आगे कहते हैं कि एक और श्रोता हैं, एक और श्रोता हैं जो कि रेत की भांति है। जहां रेत है वहां पर अगर पानी डालोगे, पानी तो रहेगा नीचे, पानी तो रहेगा नीचे। यह उपमा दी है आचार्य भगवंत ने, रिंकू भैया, पानी की उपमा दी है, पंडितों को दे दिया उधर पर। हे पंडितों, आप कितने ही ज्ञानी बन जाओ, कितने ही विज्ञ बन जाओ, तुम तो मात्र उस रेत की भांति हो, तुम में तो मात्र पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, अंदर तो पानी है। तुम जन समुदाय को सुना दोगे कि भगवती जिनवाणी में बाघ बादनी माँ जिनेन्द्र वाणी ओमकारमयी में ऐसा लिखा है, प्रभु ने ऐसा लिखा है, तुम तो सुनाते जाओगे, लेकिन तुम स्वयं का कल्याण कभी नहीं कर सकते। यह तीसरे प्रकार के श्रोता हो जाते हैं। फिर कहते हैं चौथे प्रकार के श्रोता, चौथे प्रकार के श्रोता वह हुआ करते हैं, वह हुआ करते हैं जो मट्टी की भांति हुआ करते हैं। कैसे? मिट्टी में पानी डालो और वह सूख जाया करती है, वह गीली हो जाया करती है, वह उसकी भव्य तपता हुआ करती है। जब योग कोई बनाने वाला आ जाता है, 2 दिन तक गीली रहती है, 4 दिन तक गीली रहती है, 5 दिन तक गीली रहती है, वह सूखने वाली इतनी नहीं है। ऐसे ही जो भव्य प्राणी, भव्य आत्मा, जीव हुआ करते हैं, वह उस गीली मिट्टी की तरह हुआ करते हैं, वह सोख लिया करते हैं। रखा है पानी, रखा है पानी, और जब आएगा बनाने वाला तो धीरे से हमें बना लेगा, वह इतनी जल्दी सूखती नहीं है। ऐसे ही जो भव्य तव्य प्राणी हुआ करते हैं। ठीक है, आज बैराग आ गया, आज मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा आज नियोग नहीं है। जिस दिन नियोग आ जाएगा, जिस दिन पाषाण करने वाला आ जाएगा, जिस दिन शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला आ जाएगा, उस दिन मेरी मूर्ति बन जाएगी। कोई बात नहीं है, आज नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं। तब यहाँ पर वही कहते हैं, आज का दिन क्षमा का दिन है। क्षमा बोल देने मात्र से क्षमा मत कर लेना, हमने तो क्षमा बोल दिया है। क्षमा का होता है अर्थ अंदर कलुषता को निकाल देना, अंदर से विकारों का निकाल देना, अंदर से प्राणी के हृदय में क्षमा भाव रखना। क्षमा हर किसी के बस की ना बात नहीं है। क्षमा वीरों का आभूषण हुआ करता है। काय लोग क्षमा क्या करेंगे, वह कह देते हैं, बहुत से लोग कह देते हैं अब बस की तो है नहीं है सौरभ भैया, बस की नहीं है राज भैया, चलाने की, किसी पर बात करने की बस की नहीं है, तो बोल देते हैं हमने क्षमा कर दिया। अरे ऐसा मत बोलो, तुम्हारे अंदर तो परिणाम कसाई के चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर तो परिणाम क्रोध के चल रहे हैं। नितिन भैया, अंदर तो परिणाम क्रोध के चल रहे हैं, लेकिन अंदर तो परिणाम चलते चलते आपने कर्म बंद कर लिया। क्षमा उसे कहते हैं जिसके पास बल है, सामर्थ्य है, सब कुछ होते हुए भी अगर प्राणी उसको क्षमा कर दे, उसका नाम क्षमा है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी। हेलो।
परम पूज्य